गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग जो है चैप्टर यूनिट नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने एल्कोहल बनाने की विधियाँ स्टार्ट करी थी। इसमें से दो विधियाँ हो गई थी कि डायरेक्ट एसिडिक एडिशन ऑफ वाटर, मतलब हम जब डायरेक्ट वाटर करते हैं, वाटर एडिशन करते हैं किसमें, बोलो बेटा, एल्कीनो में, तब क्या बनता है, सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। और अगर आप क्या करोगे, अगर आपने जो है बोरेट इनका हाइड्रोबोरेशन करा दिया एल्कीन का, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ओके बेटा, तो बन जाता है प्राइमरी एल्कोहल। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि बार बार ये इनका यूजेस आएंगे, बार बार इनको कन्वर्जन्स में यूज़ किया जाएगा। कन्वर्जन आप जितने अच्छे करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, तो मैं धीरे धीरे एक एक रिएक्शन एक एक बार में तुमको सिखा रहा हूँ। अभी तो तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, वो अभी सब लोग जो है 100% दे नहीं रहे हो। अपने आप को जो है तरीके से सीखने की कोशिश करोगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। मैंने बोला था कि आप जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे से, उतना आपको रिएक्शन समझ में आएगी, उतना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। और ऑर्गेनिक के केस में आप ये याद रखना बेटा कि ऑर्गेनिक या तो आती है या तो नहीं आएगी, ठीक है ना बेटा। आएगी कब, जब आपने पीछे से वाली चीजें पढ़ी होंगी तब आएगी। बात समझ रहे हो। तो ये मैं तुमको पढ़ाता चल रहा हूँ धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी तुम्हारी आदत नहीं है पढ़ने की। वो तो धीरे धीरे मैं तुमको समझाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे करो। अगर नहीं याद हो रही तो उनको एक बार वीडियो देखो, फिर दूसरी बार वीडियो देखो, फिर उनको प्रैक्टिस करो, रफ पे प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक रिएक्शन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे लिख लिख के, उतनी अच्छे से आएंगी। और हर रिएक्शन की मैकेनिज्म जरूर याद रखो बेटा, क्योंकि किसी न किसी रूप में मैकेनिज्म जरूर पूछी जाएगी, पूछी जाती है। या आपको डायरेक्ट रिएक्शन आनी चाहिए कि भाई किस तरीके से रिएक्शन इसमें हो रही है, आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, किससे बनता है। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, आपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें समझ में आएंगी। आप धीरे धीरे प्रयास तो करो आने का। मेरे से एक दो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं बस, बात समझ रहे हो। तो आप अपने आप क्या कर सकते हो भाई, आपको क्या लगता है कि भाई किस तरीके से जो है चीजें चल रही हैं। अभी तक कोई पढ़ाई नहीं होती, लेकिन अब तो पढ़ाई हो रही बेटा ना। अब भी आप लोग सो रहे हो, बोलो क्या मतलब है सोने का, ठीक है ना। तो सो मत, आगे पढ़ो। मैंने बोला था आप जितना इंटरेक्ट करोगे मेरे से, उतना आपको समझ में आएगा, उतनी चीजें सीखोगे। इंटरेक्शन के लिए जीरो हो गया है बेटा। होमवर्क आपका टाइम से आता नहीं है। ऐसा क्या काम करते हो, कितना बिजी रहते हो तुम लोग, बोलो। तो जैसे कि यहाँ पे एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूकरण एंड विमर्क्यूकरण क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ओके बेटा। तो इनको इस तरीके से भी बोलते हैं, या इसको ओएम डी, ये जैसे ये दो वर्ड ले लिए, ओएम और इधर डीएम, ओएम और डीएम रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें रिएक्शन में क्या होता है, इसमें जो है दो रिएजेंट लिए जाते हैं, दो अभिकर्मक लिए जाते हैं। दो अभिकर्मक होते हैं। एक अभिकर्मक, अभिकर्मक क्या होता है, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड एसीटेट, मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसिड मतलब एसीटेट का जो रिएक्शन, जो क्रिया होगी वो कैसे होगी बेटा, वो एसीटेट से होगी। जो मॉलिक्यूल बनेगा, यहाँ कैसे बना दो, ये होता है एसीटेट। मरकरी की दो वैलेंसी होगी बेटा, तो दो वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एसीटेट आयन जुड़ेगा आके। बात समझ रहे हो। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बेटा, इतने को एसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसी, एसी, इतने को, ठीक है ना।
तो क्या ये भी लिख सकते हो? बोलो। यहाँ पे ACO का होल ट्वाइस Hg भी लिख सकते हो। बात तो वही लिखी है ना। मर्क्यू इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, CH3COO का होल ट्वाइस Hg। तो इस तरीके से आपको कहीं दिख जाए बेटा तो आप कंफ्यूज मत होना, ये एसीटेट ही लिखा है, मर्क्यूरिक एसीटेट ही लिखा है। तो ये क्या करता है, ये मर्क्यूरेशन करता है। क्या करता है बेटा? मर्क्यूकरण करता है। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण करता है, ऑक्सीमर्क्यूरीकरण करता है। ठीक है, हिंदी देख लेना बेटा तुम लोग। पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या होता है, सोडियम बोरेट NaBH4, सोडियम बोरेट। इसका क्या है, विमर्क्यूकरण होता है, विमर्क्यूरीकरण। विमर्क्यूरीकरण यहाँ मतलब ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, मतलब ये मर्क्यूकरण रिएक्शन करके मर्क्यूरी क्या करेगी बेटा, मर्क्यूरी क्या करेगी, उस रिएक्शन के साथ मरकरी का अब क्या मरकरी वाला यौगिक बना लेगा। इसका काम क्या होगा बेटा, बोलो, इसका काम क्या होगा, उसको मरकरी को हटा लेना। इसीलिए क्या बोला गया, विमर्क्यूकरण मतलब डीमर्क्यूरेशन। जो अभिक्रिया में मरकरी का यौगिक बना है उसको हटा देना। यानी इसका काम क्या है बेटा, एसिटिक मर्क्यूरिक एसीटेट का काम क्या है बेटा, ऑक्सीकरण करना। ठीक है ना। और इसका काम क्या बेटा, अपचयन करना। ठीक है ना। अपचयन में जानते हो क्या करना होता है, और ऑक्सीकरण में जानते हो क्या करना होता है। सारी चीजें आपको पता हो गई बेटा। ठीक है ना, बोलो, सारी चीजें पता है ना। ये लिखो जब तक। देखो ये सब लिख लिया अच्छे से, हाँ ठीक है। अब इसके बारे में देखो बेटा, मैं तुमको बताने जा रहा हूँ क्या होगी। एक लाइन में ही रिएक्शन होनी चाहिए। जैसे एक लाइन में रिएक्शन दे रखी तो उसको एक लाइन में करना। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्रिया के ऊपर लिखा होगा बेटा, जैसे ये लिखा हो, एग्जांपल से मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या लिखा हो, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई एल्कीन दे रखी होगी। ठीक है ना। तो आपको क्या कराना होगा बेटा, ये रिएक्शन रखी होगी इससे ACO का होल ट्वाइस Hg। तो आप लोग समझ जाओगे क्या, इन लिखा होगा, इन THF एक सॉल्वेंट होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। ठीक है ना। जो क्या होता है बेटा, एक सॉल्वेंट बेटा मीडियम होता है, माध्यम होता है। और दूसरे पे लिखा होगा NaBH4। तो आप क्या कर दोगे बेटा, डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल बना दोगे, सेकेंडरी अल्कोहल बना दोगे बेटा। ठीक है ना। यहाँ पे जो अल्कोहल बनेगा वो क्या बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, CH, यहाँ पे OH आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये तो आपको कहीं अगर ये दिख जाए, इस टाइप का रिएजेंट दिख जाए, ऐसे दिख जाए, तो समझ जाओ आपको क्या करना बेटा, बोलो। आपको रिएक्शन ये सेकेंडरी अल्कोहल बना देनी है। ये है एल्कीन। इसे एल्कीन से मैंने 3 रिएक्शन बता चुका हूँ ना। एक डायरेक्ट एसिडिक मतलब अम्लीय जो है जल योजन द्वारा, और दूसरा क्या था बेटा, इनडायरेक्ट जो है इनडायरेक्ट जल योजन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा,
हाइड्रोबोरेशन एंड पेरोक्साइड, ठीक है, इन बेसिक मीडियम। तो ये सब चीजें मैं तुमको सिखा चुका था, एल्कीन में ही सिखाया था, ठीक है ना। तो एल्कीन में सिखाने क्या मतलब है कि आप एल्कीन से ही 3 मेथड सीख गए कि अल्कोहल कैसे बनाया जाता है एल्कीन से। तो पहला मेथड था डायरेक्ट एडिशन, एसिडिक एडिशन वाटर का, और फिर इनडायरेक्ट एडिशन आया था किसकी प्रेजेंस में बेटा, हाइड्रोबोरेशन की B2H6 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में, जो दूसरा मेथड था। तीसरा मेथड यही एल्कीन में हमने क्या कराया, ऑक्सीमर्क्यूकरण और जो है विमर्क्यूकरण कराया। तो जिससे क्या बना बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बना, क्योंकि सेकेंडरी पोजीशन पे सेकेंडरी कार्बन पे लगा है ना अल्कोहल, तो इसलिए बोलते हैं इसको सेकेंडरी अल्कोहल। तो अब एक समझो बात को कि यहाँ पे जो रिएजेंट दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या बनाओगे, बोलो बेटा, अब क्रिया बनाओगे। तो इसे क्रिया में लिखो बेटा, क्या लिखोगे, परिभाषा किस तरीके से लिखोगे, लिखो बेटा, इस अभिक्रिया में जब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, यही THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन माध्यम में एल्कीनों का, एल्कीन समझते हो ना बेटा, एल्कीन यही है, एल्कीनों का मर्क्यूरिक एसिटेट, ये इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक एसिटेट, मर्क्यूरिक एसिटेट से योग करवाते हैं, ठीक है, तथा 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 सोडियम, जो क्या है बेटा, ये सोडियम बोरेट, सोडियम हाइड्रो, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाइड्राइड, सॉरी बेटा, हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं, जिससे द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिससे द्वितीयक एल्कोहल का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। तो ये आपको परिभाषा जो है, जिस तरीके से मैंने लिखा बेटा उस तरीके से आप लिखिए और इसको याद रखिए। अब इसकी जो अभिक्रिया विधि है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो समझो पहले, जो इम्पोर्टेंट भी है, ओके बेटा। अभिक्रिया विधि देखो, अभिक्रिया विधि में बेसिकली हम लोग रिएक्शन के बारे में सीखते हैं कि भाई रिएक्शन में ऐसा क्या अंदर उसके हो रहा है कि प्रोडक्ट अल्कोहल बन गया है। तो आपको स्टेप वाइज में तुमको सिखाने की कोशिश करूंगा बेटा। तो सबसे पहले जो पद नंबर 1 है वो आपको क्या करना है, जो मरकरी है बेटा, मरकरी ऐसी होती है, Hg जो मर्क्यूरिक एसिटेट था वो कुछ इस तरीके का था बेटा, OCO3 OCO CH3, यही तो था, बोलो
अब आप एक चीज समझो, ये जो बॉन्ड बना है बेटा, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बने हुए हैं ये किसके किसके वजह से, मरकरी के और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की वजह से बने हुए हैं। बोलो अब क्या करता है, ये एक बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है ना, क्या ये बॉन्ड क्या होता है बेटा, टूट जाता है यहाँ से, क्योंकि ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मरकरी से ज्यादा होती, तो ये बॉन्ड क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। तो इसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3COO माइनस प्लस Hg प्लस Hg पे प्लस आएगा बेटा कि नहीं आएगा, क्योंकि Hg ने क्या कर लिया है, Hg ने एक बॉन्ड टूट, Hg से एक बॉन्ड टूट गया तो एक ही तो बचा है। बोलो बेटा, यही तो बचा है। बोलो, तो प्रथम पद में क्या होगा, मर्क्यूरिक एसीटेट जो क्या होगा, उससे एक एसीटेट आयन रिलीज हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड पद नंबर 2 में क्या होगा बेटा, पद नंबर 2 में, पद नंबर 2 में क्या होगा बेटा, देखो अब यहाँ पे जो आपने एल्कीन ली है, कौन सी एल्कीन, कोई जनरल एल्कीन ले ली है, जैसे CH3R CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन ले ली। अब क्या कराओगे बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है ये, अब ये क्या होगा, ये अटैक करेगी Hg प्लस O एसीटेट, ये प्लस है बेटा, और ये क्या होता है, ये डबल बॉन्ड किस तरफ टूटेगा बताओ, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली। बोलो बेटा, ये क्या होगा बेसिकली बताओ, ये आपको पता है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। बोलो, ये सब जनरल चीजें बताओ चाहिए आपको, जिससे पाई बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, प्लस चार्ज। ओके, तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज आएगा तो ये मर्क्यूरी कहाँ अटैक करेगा बता दो बेटा, मर्क्यूरी इसी पे अटैक कर देगा, ये वाले पे, इस वाले कार्बन पे। तो क्या बनेगा बेटा, जो क्रिया माध्यम वाली बनेगी, मध्यम जो क्या बोलते हैं मध्य वाली क्रिया बनेगी, वो कुछ इस तरीके की बनेगी, प्रोडक्ट RCH2 और यहाँ पे Hg, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, HgOCH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा। बोलो, बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है, यहाँ पे तुमको पता है मेटल है, मेटल के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, रिक्त डी कक्षक होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा इससे, तो जिससे साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये चार्ज तो खत्म हो जाएगा बेटा, लेकिन क्या बनेगा, एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा, RCH, यहाँ पे Hg आ जाएगा बेटा और ये आ जाएगा CH2, ओके, और HgO ये बना देगा। ठीक है ना, तो आप देखो बेटा, जो मरकरी है वो कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 1 2 3, एक एक्स्ट्रा बना लिया ना, 2 बनाता तो इसीलिए इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हो कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये जो बना है, ये साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, साइक्लिक मतलब साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन। ठीक है ना, ये बनेगा। अब ये जो बन गया बेटा, इससे क्या होगा, ये देखो ये बन गया कि नहीं बन गया बेटा, देखो बना हुआ है। अब ये जो बना हुआ है, तो एक चीज समझो कि इसमें जो है पुनर्विन्यास नहीं होगा,
कटायन जो बनेगा बेटा यहाँ पे कटायन का पुनर्विन्यास नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं नो रीअरेंजमेंट। ये चीज आपको समझ में आएगी कि नहीं? बोलो। रीअरेंजमेंट मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये रीअरेंज नहीं हो पाएगा, पुनर्विन्यासित नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो है तृतीय पद में क्या होगा, अब आपको पता है बेटा पद नंबर जो तृतीय होगा, अब आपको पता है क्या है, बना क्या है प्रोडक्ट, RCH मर्क्यूरी बना है ना, साइक्लिक मर्क्यूरिक आयन बना है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से भी खींचेगा और इस वाले कार्बन से खींचेगा, तो दोनों पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बेटा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ रहे हो? अब पॉजिटिव चार्ज जो आ गया है, अब आपको पता है हम लोगों ने क्या लिया था, मतलब मर्क्यूरिक जो रिएक्टेंट क्या क्या जो अभिकर्मक थे वो क्या क्या थे बेटा, बोलो। पहला अभिकर्मक था ACO का होल ट्वाइस Hg, और इन THF था, और ये वाटर तो भी था ना बेटा, वाटर। अब ये क्या होगा, वाटर, आपको पता है ये वाटर है बेटा, वाटर को ऐसे लिख सकते हो ना, ऐसे, वाटर पास दो लोन पेयर होते हैं। अब वाटर की जो अटैकिंग होगी वो कहाँ कहाँ हो सकती है, एक तो कहाँ होगी बेटा, एक यहाँ हो सकती है और एक कहाँ हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल बनाएगा, क्योंकि ये देखो अगर यहाँ पे नहीं बना रहा होगा, यहाँ अगर यहाँ अटैक करेगा तो क्या होगा बेटा, तो यहाँ अटैक करेगा तो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा कि यहाँ पर अटैक करेगा तब स्टेबल बनेगा। अगर यहाँ कटेगा तो केवल इसके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बात समझ रहे हो? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा जाता है अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ करेगा तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन आएंगे बेटा, एक तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन आएगा और एक इसके पास आएगा, यानी कि जो वाटर का एडिशन होगा बेटा कहाँ पे होगा, इस वाले पोजीशन पे होगा। तो वाटर का एडिशन करो, वाटर का एडिशन होते ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये मर्क्यूरिक वाला बॉन्ड टूट जाएगा मर्क्यूरी की तरफ, ठीक है ना। फिर से मर्क्यूरी क्या बन जाएगा, बन जाएगा RCH, यहाँ पे O आ जाएगा, HH, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना लिए बेटा, एक इस वाले हाइड्रोजन के साथ, एक इस वाले हाइड्रोजन के पास, एक कार्बन के पास, NCH2, और आपको पता ही है Hg बना ही था बेटा, OCH3, ठीक है। इस तरीके से आपको समझ में आ गया बेटा बात। अब देखो क्या होगा, ये आपको चीजें बन गई हैं, मिल गई हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा बेटा, मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो ये कंपाउंड जो बना है बेटा, इसमें देखो उसके बाद अब ये ऑक्सीजन है, बोलो बेटा, ये ऑक्सीजन 3 बना है, तो ये हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा प्लस के रूप में, यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, बोलो। ये बचेगा RCH, ऊपर क्या बचेगा बेटा, OH, ये CH2, OCH2, Hg, OCOCH3, ये इतना बेटा। अब देखो ये मर्क्यूरीकरण बना है, अब मर्क्यूरीकरण बन के इतना मर्क्यूरीकरण हुआ है, अब जो पद नंबर 4 में आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे होगा डीमर्क्यूरीकरण, मतलब विमर्क्यूरीकरण होगा। जो पद नंबर क्या लिखा आपने, RCHOH, CH2, Hg, OCOCH3, ये लिखा। अब यहाँ पे सोडियम टेट्राबोरेट का काम आएगा। अब सोडियम टेट्राबोरेट क्या करता है बेटा, ये -H रिलीज करता है,
ये इससे माइनस एच रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। तो माइनस एच अटैक करेगा कहाँ पे बोलो, ये क्या होगा, बोलो बेटा, ये क्या होगा, ये कार्बन क्या होगा बेटा, कार्बन और इसके बीच बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, इससे बॉन्ड टूटेगा, किस तरफ टूटेगा बेटा बोलो, ये ऐसे टूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे निगेटिव आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, ये बन जाएगा आर सी एच टू सी एच ओ एच और ये सी एच थ्री, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो यही तो प्रोडक्ट बनाना था ना आपको बेटा, ये है द्वितीयक अल्कोहल, ये प्रोडक्ट बनाना था। ये पद जो है ये आपको याद रखना है बेटा, किस तरीके से चीजें करनी है ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हो, बोलो बेटा। तो ये जो था, ये क्रिया कौन सी थी, अल्कोहल बनाने की क्रिया थी, जिसमें आपने मर्क्यूकरण और डीमर्क्यूकरण दोनों सीखा बेटा। तो आपको ये चीज, आप क्रिया का रिएक्शन बार बार लिख लिख के याद करो, नहीं तो ये भूल जाओगे आप, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, ओके, बात समझ गए। तब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ एल्कीनों से अल्कोहल बनाने की विधियाँ। एल्कीन जैसे मान लो कि आपने एल्कीन ले ली बेटा, एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो मैं बस रिएजेंट चेंज करूंगा। पहले मैंने किया बेटा क्या, H2O एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेगा आपको पता ही है क्या बनेगा बेटा। फिर मैंने किया क्या, B2H6 इन THF, ओके, पहला। दूसरा मैंने लिया क्या, मर्क्यूरिक क्या पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम, ठीक है ना, बात समझ रहे। और तीसरा मैंने ले लिया क्या, ACO का होल ट्वाइस Hg इन THF वाटर, और ये पहला है। दूसरा था सोडियम टेट्राबोरेट, ये लिया। तो आपको पता है कि इसमें जब एडिशन होता है बेटा तो ये क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, बोलो। अब इसमें करोगे तो इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनती है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है ना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल बनती है। और यहाँ पे जब इसमें करोगे फिर से सेकेंडरी बन जाएगी। और सारी सबकी मैकेनिज्म आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है तो बेटा तो दोबारा याद कर लो, लिख लिख के याद करो, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने केवल एक ही रिएक्शन आपको बताई है। तो अगर आपको ये चीजें याद होगी, अब देखो बेटा यहाँ पे केवल एल्कीन से 3 मेथड हो गए अल्कोहल बनाने के, बस रिएजेंट आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने डायरेक्ट एडिशन वाटर कर रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा है, और यहाँ पे मर्क्यूकरण और डीमर्क्यूकरण हो रहा है। सबकी मैंने अभिक्रिया विधि आपको बता रखी है, तो यानी कि आपको याद होना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसकी अभिक्रियाएं भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और होमवर्क देने का कोई मतलब नहीं तुम लोग कि होमवर्क तो करते नहीं हो, क्या मतलब है बेटा तुम लोग को होमवर्क देने का, ठीक है ना। चलो चलो तो ठीक है, अगर इसको होमवर्क करना है बेटा तो बता दे मुझे, मैं तो होमवर्क देता रहूंगा, नहीं करना तो रही दूंगा मैं, ठीक है ना। तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ओके, थैंक यू।